सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल मैया। पलामू में भाजपा का सदस्यता अभियान, जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे पलामू में भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है। वहीं सांसद, विधायक सब सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। वहीं जैसा कि देख रहे हैं, ये छेमुहान पे सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं किन्नी में विधायक आलोक चौरसिया के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सदस्यता अभियान तो है ही, साथ में एक कार्यक्रम है जो अपने कार्यकर्ताओं से मिलन होगा। वहीं आलोक चौरसिया ने कहा कि चुनाव के बाद हम एक ऐसा कार्यक्रम रखना चाह रहे थे जहां हम अपने कार्यकर्ताओं से भी मिले और सदस्यता अभियान भी रखें। वहीं सरकार पे कटाक्ष करते करते इतना कुछ बोल दिया कि बालू तो मिल ही नहीं रहा है, यानी बालू में हो गया खेल और मैया सम्मान योजना फेल, यानी पूरी तरह हेमंत सरकार फेल है। आइए हम बात करते हैं विधायक आलोक चौरसिया से और हम जानते हैं क्या है इस सदस्यता अभियान का कार्यक्रम। आलोक जी, चुनाव जीतने के बाद ये पहला कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन सह सदस्यता अभियान जो पूरे भारत में चलाई जा रही है, पलामू में चलाई जा रही है, कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य है, बताइए। बधाई। आज भारतीय जनता पार्टी डाल्टनगंज विधानसभा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज सदस्यता अभियान कार्यक्रम का शुरुआत हो रहा है। सभी कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम का आज हम लोग शुभारंभ करने के काम कर रहे हैं और आज से हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत मिस कॉल के माध्यम से, एक कोड के माध्यम शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। और एक तरीके से पूरे विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं से भेंट नहीं हुई थी, भागम भाग में इधर शपथ उपत में समय उधर था, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने विधानसभा के सभी उनसे ज़्यादा मजबूती से जो चुनाव लड़ने के काम किया और लड़ाने के जो उन्होंने विधायक बनाने के काम किया, उसको शुभकामना देने के लिए एक हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में एक विश्वास जो हम लोगों को उन्होंने तीसरा बार विश्वास किया है, उस विश्वास को हम लोग जनता के प्रति और मजबूत करने के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने करने के काम किया है। आप सबों के माध्यम से यहाँ उपस्थित तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता को मैं शुभकामना बधाई देता हूँ। कहा कि सरकार अपने बैकफुट पे चली गई है, जो वर्तमान हेमंत 2.0 है उसमें। देखिए, सरकार सचमुच में बैकफुट पर चली गई है, ये आप लोग भी महसूस करते होंगे। सरकार ने जो जो वादा किया है, हमें लगता है कि सरकार का कल यानी कि 1 महीना हम लोग को विधायक बने हो जाएगा 23 तारीख को। और जब 1 महीना हो जाएगा और सरकार ने जो वादा किया था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी, हम 11 तारीख को हम मैया योजना का पैसा 2500 रुपया झारखंड की माताओं बहनों के खाते में हम डालने के काम करेंगे। वहाँ उन्होंने फेल करने के काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही हम लोग किसानों का 3200 रुपया में धान लेने के काम करेंगे। वहाँ पर उन्होंने फेल करके उन्होंने कैबिनेट में 2400 रुपया, 2300 रुपया, 1 रुपया हमें लगता है कि टैक्स या जो भी हो वो लेने के काम उन्होंने कर रहा है, यानी कि 2400 रुपया धान लेने के काम कर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि जो जनता के जो दर्द, लोगों को जो दर्द है, वो दर्द रहले के रहले रह गया। अब गांव में जाइए, आज आप बालू ढोने वाला के साथ, आज आप किसी टोले मोहल्ले में चल जाइए, लोग इतनी परेशानी है वो बालू के लेकर, लोगों की जो परेशानी है, आज फिर वही वो अवैध खनन मजबूती से हो रहा है। अभी आप देखे होंगे कि आपका पाटन या कहीं पे एक न्यूज़ आया था कि बालू को लेकर पुलिस ट्रैक्टर पकड़ने गया तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। आपके कहीं और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग इस चीज़ को बात को बोल रहे हैं। सरकार के पास अभी समय है। सरकार की अगर बुद्धि ठीक रहेगी तो निश्चित तौर पर राज्य का विकास होगा। सरकार का बुद्धि ठीक नहीं रहेगा, इस राज्य फिर 5 साल लूट का एकदम बाजार बनेगा। और इस लूट के बाजार में आप देखिएगा कि बहुत कुछ अभी आप लोगों को सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए मिलेगा, जिसे आप तमाम लोगों के माध्यम से और आप तमाम लोगों के माध्यम से जनता भी जानने के काम करें। प्रखंड और अंचल कार्यालय में जो चीज़ें हो रही हैं उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ है, क्या कुछ करने का? देखिए, हम लोग ये आप भी जानते हैं, अंचल कार्यालय का स्थिति पूरे झारखंड की स्थिति बहुत खराब है। अंचल कार्यालय में कोई भी व्यक्ति आप चले जाइए, चाहे वो सीओ हो, कर्मचारी हो, सीआई हो, अमीन हो, उसकी औकात नहीं है कि वो तो पैसा दे के आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और वो पैसा तसलेगा। यानी कि अगर मेरा अपना दादा बाबा का भी ज़मीन है और वो व्यक्ति जा रहा है कि हमको ऑनलाइन कर दीजिए, यानी कि सरकार का जो रूल है कि ज़मीन को ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन कर दीजिए, उसमें भी लूट मचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति को देखते हुए इस बात को हम लोगों ने बोला कि आज अंचल में चले जाइए, प्रखंड कार्यालय
मोहल्ले में चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ लूट मचा हुआ है ज़मीन को दलाली करने के लिए। और इसका सह कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। इसका सह देने वाला कौन है? उसके पदाधिकारी हैं जो लूटने के काम करें। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग अभी गंभीरता से कार्य करने वाले हैं। हम लोग का ब्लॉक में ऑफिस है, उस ऑफिस में बैठेंगे और जनता के कार्य को हम लोग निदान करने के काम। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।